अस्सलाम वालेकुम। मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करना चाहता था जिसमें मैं आपको बता सकूं कि बीटीसी हमारे पास नेक्स्ट क्या मूव ले सकता है और हमें इस टाइम पर किन कॉइन के अंदर बाइंग करनी चाहिए। तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत इशू है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। खैर मैं इसी मोबाइल के कैमरे से ही आपको मैं वीडियो बना के आपको बताता हूँ कि हमने कौन सा कॉइन खरीदना है और हमने उसके अंदर कब तक रहना है और किस टाइम हमने उसको सेल कर देना है। तो मैं आपके साथ सारी कॉइन की लिस्ट शेयर करता हूँ और बकाया बीटीसी को भी मैं कवर करता हूँ। बीटीसी स्टिल उसी जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बीटीसी एक जोन के अंदर मूव कर रहा है और अगर बीटीसी इस जोन को होल्ड करता है और बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है तो हमें अल्ट कॉइन के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और बीटीसी के अंदर अभी इस टाइम पर बुलिश बिल्कुल भी नहीं है। अगर बीटीसी के अंदर हम तब बुलिश होंगे कि जब बीटीसी हमारे पास इस जोन का ब्रेकआउट दे देता है प्रॉपर। तो बीटीसी को इस जोन का ब्रेकआउट देने के लिए कोई इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ की जरूरत है। जैसे कि ट्रंप ने अपनी एक स्पीच में बोला कि वो आने वाले दिनों में बाहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर मजीद टैक्स लगाने का सोच रहा है। तो जो इन्वेस्टर थे वो बाहर से आने वाली इंपोर्ट होने वाली चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट के बजाय गोल्ड के ऊपर अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो आप देखें गोल्ड ने हमारे पास जो है अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके एक न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया क्योंकि इन्वेस्टर ज़्यादा इस साइड पर आने लग गए थे। इसी तरीके से अगर हमारे पास बीटीसी की हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो हमारे पास बीटीसी भी एक ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन उसके बगैर अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं नज़र आता। लेकिन अगर बीटीसी इसी जोन के अंदर मूव करता है और बीटीसी की डोमिनेंस जो है, जो मैंने आपको एरिया बताया था, बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो इस जोन से गिर रही है। अगर ये रिजेक्शन जो ले रही है इसकी कंफर्मेशन हमें देती है तो अल्ट कॉइन के अंदर एक हमें अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो उसमें से अगर मैं आपके साथ लिस्ट की बात करूं कि किन किन कॉइन्स को हमें बाय करना चाहिए तो वो फर्स्ट नंबर पे तो पीएचबी है। तो पीएचबी आपके साथ मैंने पीछे भी शेयर किया था कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ पीएचबी शेयर किया था इस लेवल से कि यहाँ से हम बाइंग करेंगे तो 30 to 40% का हम यहाँ से पंप लेंगे और हम इससे बायर हो जाएंगे। तो जैसे ही बीटीसी की डोमिनेंस थोड़ी सी गिरी है तो इसने पीएचबी कॉइन ने 40% का तकरीबन पंप लिया और हमारे यहाँ पर जो टारगेट था वो अचीव हो गया पीएचबी की तरफ से। लेकिन इसके अंदर हम फिर से दोबारा एक एंट्री लेंगे, दोबारा से इन लेवल्स के अंदर से दोबारा एंट्री लेंगे। और पीएचबी के अलावा जो मेरे पास कॉइन है वो गाला है, सेकंड नंबर पे मेरे पास गाला है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी आपने इन कॉइन के अंदर एंट्री नहीं लेनी, किसी कॉइन के अंदर एंट्री नहीं लेनी। आपने सिर्फ 2 दिन का वेट करना है। आज के दिन है मंथली क्लोजिंग और 2 दिन बाद हो जानी है वीकली क्लोजिंग। और वीकली क्लोजिंग अगर इन्हीं लेवल्स के अंदर होती है तो फिर इन कॉइन्स को बाय करना है, वरना हम इसको दोबारा से देखेंगे। ठीक है, तो ये गाला कॉइन है, ये भी अगर इसी जोन के अंदर अंदर हमें कहीं पे वीकली क्लोजिंग दे देता है इन्हीं जोन्स के अंदर अंदर तो हम फिर इसको भी गाला कॉइन को भी हम बाय करेंगे, इन लेवल्स के अंदर से बाइंग करेंगे। और हमारा जो इसके अंदर टीपी होगा जो हमारा फर्स्ट वो तकरीबन 20 से 30% का हमारा होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास है डॉट। और एक चीज़ ख्याल रखना कि जो मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ उसी परसेंटेज के ऊपर रहना है। तो उसके ऊपर आपने फर्स्ट टीपी सेट कर लेना है। मजीद ऊपर के लिए अगर आपने कुछ छोड़ना है तो वो एक अलग बात है, नेक्स्ट टीपी के लिए आप छोड़ें। लेकिन जो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, जो परसेंटेज बता रहा हूँ वही होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है डॉट कॉइन है। डॉट कॉइन भी अगर 2 दिन के अंदर अगर हमारे पास वीकली क्लोजिंग में इसी जोन के अंदर रहता है तो हम इसको भी, डॉट कॉइन को भी यहाँ से बाइंग करेंगे। और हमारा इसके अंदर भी फर्स्ट टीपी जो होगा वो एक मतलब तकरीबन 20 से 30% का होगा इसके अंदर भी। और जब कल अगर इसी जोन के अंदर 2 दिन बाद अगर मैं ये डॉट हमें इसी जोन के अंदर अंदर क्लोजिंग देता है तो हमने इसको बिल्कुल वहीं से बाइंग नहीं कर लेनी है। हमने एक छोटी सी करेक्शन का वेट करना है। छोटी सी भी करेक्शन आती है हमने नीचे से बाइंग कर लेनी है और हमारा टारगेट हमने सेट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास है नियर कॉइन। नियर कॉइन के अंदर भी हमारे पास एक अच्छे लेवल के ऊपर है नियर कॉइन भी। और हम इसको यहाँ से 2 दिन वेट करेंगे और सेम इसी लेवल्स के ऊपर हमें मिलता है। तो 2 दिन के बाद भी हमें वीकली क्लोजिंग इसी लेवल्स के ऊपर होती है तो हमने इसको भी यहाँ से बाइंग कर लेना है। छोटी सी करेक्शन पर हमने बाइंग कर लेनी है और इसके भी टारगेट जो होंगे हमारे तकरीबन 25-30% के होंगे। उसके बाद आ जाता है रोज कॉइन। रोज कॉइन भी एक अच्छे लेवल के ऊपर है। इसके ऊपर भी अगर वीकली क्लोजिंग हमारी इन्हीं लेवल्स के ऊपर होती है तो इसको भी बाय करके हमने इसके भी 30% के तकरीबन हमारा जो टीपी होगा फर्स्ट वो 30%। और इसके बाद आ जाता है डोज कॉइन। डोज कॉइन भी अगर हम बाइंग करते हैं तो हमारा इसके ऊपर टीपी होना चाहिए 20% का। याद रहे कि 20 से 21 भी ना हो, 20% के टीपी पर आपने निकल जाना है। ठीक है, डोज कॉइन।
और डॉज कॉइन को लेके। तो वो भी हम पहले वीकली क्लोजिंग को देखेंगे, उसके बाद हम डिसीजन करेंगे, ठीक है। इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमें डॉज कॉइन मिलना चाहिए वीकली क्लोजिंग में। और फिर हमारा टीपी जो होगा 20% का, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं परसेंटेज के हिसाब से क्यों आपको बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट। इसके बाद है हमारे पास सुई कॉइन को भी अगर हम यहाँ से लेंगे तो हमारा फर्स्ट ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद अगर ये सुई कॉइन जो है वो यहाँ पे नीचे गिरा हो और हम इसको तब भी खरीद लें, नहीं। सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं लेवल्स के ऊपर अगर आपको मिलता है तो सुई कॉइन को भी लेंगे। इसके भी हमारे जो टीपी होगा वो 20% का होगा, 20 से ऊपर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके ऊपर अगर वेट करेंगे तो कुछ इन्वेस्टमेंट आप छोड़ दें, सारी के ऊपर नहीं, ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालनी भी नहीं है। जो मैं आपको जोन से बता रहा हूँ उसके ऊपर आपने एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट डालनी है, कुछ नीचे से डालनी है फिर। तो लास्ट में हमारे पास है ये CFX कॉइन। CFX कॉइन का जो आपने, ये भी एक अच्छे लेवल के ऊपर है। इसकी भी अगर वीकली क्लोजिंग इसी लेवल पर होती है तो एक करेक्शन का छोटी सी का वेट करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर भी तकरीबन 20% की इसके अंदर भी हमने एंट्री लेनी है। 20% के मतलब 20% का हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। 20% के बाद अगर हमने कुछ छोड़ना है तो छोड़ेंगे, वरना 20% से ऊपर नहीं जाएंगे। जो परसेंटेज आपको बताइए सेम उसी के ऊपर रहना है, क्योंकि मैं जो आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ वो सारे कॉइन्स के जो आपके साथ मैंने लिस्ट शेयर की है ये सारे ऑन चेन बेस्ड एनालिसिस किए हुए कॉइन है। तो उसके ऊपर मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से इसलिए बताता हूँ कि हम इसकी कॉइन की मार्केट कैप देख के, मार्केट कैप के साथ फिर हम ये चेक करते हैं कि कितने बायर्स आ रहे हैं इसके अंदर। जो बायर्स आ रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी के साथ आ रहे हैं, कितना पैसा इस कॉइन के अंदर आ रहा है, उसके हिसाब से ये कॉइन कितना पंप ले सकता है, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज फिर निकालते हैं कि इतने परसेंट ये पंप हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ वो परसेंटेज के साथ इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपने बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया परसेंटेज के हिसाब से फॉलो करना है। और अगर आप हमारा फ्री ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके हमारा वो फ्री ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसमें हम आपको स्पॉट के फ्यूचर के सिग्नल शेयर करते हैं और साथ हम आपको फॉरेक्स के भी सिग्नल शेयर करते हैं और आपके साथ हम एयर ड्रॉप भी शेयर करते हैं। तो आप हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।